जय श्री राम, जय महाराज जी की। भक्तों, हमने देखा कि कैसे महाराज जी ने इस उत्तराखंड को ब्रज की संज्ञा दी थी और सभी उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के लोग बाबा जी की भक्ति में रम गए थे। वैसे तो महाराज जी जिस भक्त के घर स्वयं चले जाते तो उपस्थित भक्त मंडली भी उन्हीं के साथ वहीं चली जाती थी और उस भक्त के घर छोटा मोटा भंडारा हो जाता। पर जब कभी कोई भक्त बाबा जी से अपने घर चलने का आग्रह करता तो ऐसे अवसरों पर बाबा जी भी पीछे भक्त का एक बड़ा समूह भी चल पड़ता और उस भक्त के घर भंडारे के मध्य महाराज जी का चमत्कार प्रारंभ हो जाता। भक्त की लाज अपनी लाज मानकर न्यून मात्रा में बना भोग प्रसाद पूरे भक्त समूह के लिए आवश्यकता से भी अधिक पर्याप्त कर दिया जाता। बाबा जी द्वारा बिना किसी को इस तथ्य का आभास मिले। इसी प्रकार के भंडारे दिन भर में कई घरों में संपन्न हो जाते और बाबा जी एक दिन में कितने ऐसे भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते होते, यह तो कल्पना की बाहर की बात होती। हर घर में यही समझा जाता कि बाबा जी ने हमारे ही घर का प्रसाद भर पेट बड़े स्वाद से ग्रहण किया है और ऐसे भंडारों का कोई समय भी तो निश्चित नियत न था कि सुबह से ही हो रहा है या शाम को अथवा दोपहर को हो रहा है कि अर्धरात्रि में। अपने तन मन के सुध भूले ये भक्त बावलों की तरह बाबा जी के पीछे पीछे घर घर डोलते फिरते, घर घर कीर्तन भजन भंडारों की स्वतः धूम मच जाती। घर द्वार नौकरी पेशा व्यापार आदि सब कुछ भूले हुए ये भक्तगण इसी नैसर्गिक आह्लाद में खोए रहते। किसी को भाव समाधि लग जाती तो कोई जड़ समाधि में जा डूबता, कोई मूक अश्रुपात करने लगता तो कोई हतप्रभ सा बैठा रह जाता। बाबा जी की दिव्य उपस्थिति का प्रभाव विचित्र ही होता। तन की सुध नहीं, मन की चेतना नहीं, वस्त्रों परिधानों की अस्त व्यवस्था का बोध ही नहीं। अधिकतर लोग पागल और बाकी चकित मूक महाराज की सी अवस्था। वही भाव लिए नैसर्गिक आह्लाद में डूबे भक्तों की हृदय तंत्री के तार से तार एक ही शब्द झंकृत होता, महाराज महाराज। और स्वयं बाबा जी महाराज वे तो केवल बैठे बैठे चाबियां घुमाते रहते सबके मनमानस के तालों की और स्वयं निर्लिप्त निर्विकार निर्विकल्प दृष्टा मात्र बने हुए इस रास महारास के मध्य उसकी गति को नियंत्रित करते रहते। और जब जानते देखते कि भावातिरेक सहन सीमा के बाहर हो रहा है कुछ भक्तों के लिए तो शीघ्र ही चाबी दूसरी ओर घुमा देते और तब पुनः सामान्य स्थिति आ जाती समूह में। परंतु पूरे प्रकरण में जो कुछ भी घटित होता वह बाबा जी की अपनी अलौकिकता ही होती। जो व्यक्ति बाबा जी की तरफ विशेष रूप से आकर्षित न भी हुआ होता वह भी मुंह बना अविचल निहारता रह जाता बाबा जी के मुखमंडल की ओर, उनकी लीलाओं की ओर। अन्य के अंतर में तो एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति, उल्लास व आह्लाद की लहर रहती। इस प्रकार प्रभु के हर नए आगमन पर भक्तों की संख्या दर्शनीय भी भीड़ बढ़ती चली जाती। इन्हीं क्रियाओं से जन जन के अंतर में 2.5 अक्षर वाले प्रेम की छाप लगा देते थे बाबा जी। उस प्रेम की जो समस्त वेदों पुराणों उपनिषदों रामायण भागवत गीता आदि का सार है, ऐसी होती थी उत्तराखंड में महारास लीला। इस महारास का प्रभाव केवल नैनीताल बजरंगगढ़ अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैंची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उन ब्रज गोपियों के अंतर में जो पूर्व में महारास की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूल ये माताएं सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़ती।
अपने अपने घरों से भूमि आधार कैंची के लिए पैदल बिना भय के, बिना मार्ग में पड़े शमशान घाट कब्रिस्तान की परवाह किए मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती गाती अपने कन्हैया की वंशी की तान से सुनती, उसका यश गान करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुँच इन्हें खाने को मधुर मिष्ठान, सुनने को मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत बाबा महाराज जी की कही अनकही सुननी पड़ती और घर लौटकर भी अपने परिवारजनों से कठोरतम प्रताड़ना एवं उल्हाने सुनने पड़ते। किंतु बाबा महाराज के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड मान्य थे, केवल अपने आराध्य, अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति हेतु, उनका सानिध्य प्राप्त करने को। बाबा महाराज भी इनकी हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते, परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन परसन मात्र ही था। अस्तु इन्हें उस प्रताड़ना, अपमान आदि में भी परमानंद की अनुभूति होती। उन दिनों कैंची से नैनीताल, भवाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक बस आती थी कैंची, 5 बजे सायं की। तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट पटक कर खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाएं, परंतु माइयाँ थी कि कोई इधर दुबक रही है, कोई उधर। किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नज़र से कौन बच सकती थी। और फिर सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता। मुँह अधेरे ही कैंची पहुँच जाना, दिन भर डांट पटक सुनना, रोना हंसना और मगन रहना, और संध्या समय को भेज दिया जाना बरबस। कैंची धाम की प्रारंभिक दिनों के उत्सवों के अवसर पर माइयों को सेवा हेतु रात्रिकाल में भी वहीं विश्राम की आज्ञा मिल जाती थी। बाबा महाराज की अपने इस ब्रजधाम में उनके द्वारा अपने इन ब्रज गोपियों के साथ संपन्न ऐसी अलौकिक गाथाओं की कोई सीमा नहीं। गोपी चाहे रूसी गांव की हरिजन कुमारी हो, चाहे संपन्न उच्च घराने की माई, चाहे आर्थिक रूप से दीन, चाहे युवा हो या वृद्ध, स्वरूप हो या कुरूप, फलस्वरूप अपने श्री चरणों की जो अमिट छाप महाराज जी इनके अंतर में लगा गए, वो आज भी यथावत बनी है। अपितु बाबा महाराज के अंतर ध्यान हो जाने पर तो और भी गहन हो चली है। ऐसी माताओं, बहनों एवं गोप सखाओं के अंतर में बाबा महाराज की वही मूर्त पूर्ण रूपेण साकार बनी है और भी अधिक उज्ज्वल होती। बाबा महाराज के प्रेम गंगा गंगोत्री नीम करोरी धाम से उत्तर वाहिनी होकर दीर्घ काल के लिए मानो स्थिर सी हो गई तीर्थराज उत्तराखंड में, जहाँ से दयापूर्ण कल्याणकारी बादलों का रूप लेकर जहाँ तहाँ बरसकर अनंत यह पुण्य सलीला पुनः दक्षिणवर्ती हो गंगा सागर वृंदावन धाम पहुँच अंतर ध्यान हो गई। जय श्री राम,